हेलो दोस्तों, मनीष ऑनलाइन क्लासेज KGH में आप लोगों का स्वागत है। और ये फिजिक्स की 19वीं क्लास पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं ऊर्जा एनर्जी के बारे में पढ़ने वाले हैं। चैप्टर वाइज यूथ पब्लिकेशन RRB 2024 के चैप्टर वाइज कवर करने वाले हैं। शोल्डर पेपर है, TCS पैटर्न पर आधारित है। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 365 तक पूरा किए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 366 करने शुरू करने वाले हैं। साइकिल चलाते समय ऊर्जा का किस प्रकार रूपांतरण होता है? ऑप्शन ए स्थितिज ऊर्जा पेशीय ऊर्जा में रूपांतरण होता है। ऑप्शन बी रासायनिक ऊर्जा पेशीय ऊर्जा में और फिर गतिज ऊर्जा रूपांतरण ऊर्जा में होती है। ऑप्शन सी रासायनिक ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है। ऑप्शन डी यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होती है। इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर बी रासायनिक ऊर्जा पेशीय ऊर्जा में और फिर गतिज ऊर्जा रूपांतरित ऊर्जा में परिवर्तित होते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं। साइकिल चलाते समय रासायनिक ऊर्जा पेशीय ऊर्जा में और फिर गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 367। क्वेश्चन नंबर 367, एक संपीड़ित स्प्रिंग में सामान्य स्प्रिंग की तुलना में डैश ऊर्जा होती है। ऑप्शन ए कम, ऑप्शन बी शून्य, ऑप्शन सी समान, ऑप्शन डी अधिक। इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन डी अधिक होते हैं। आगे देखते हैं। एक संपीड़ित स्प्रिंग में सामान्य स्प्रिंग की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है। स्प्रिंग एक लोचदार वस्तु की बनी होती है जिसमें मैकेनिकल ऊर्जा संचित रहती है। संपीड़ित स्प्रिंग में मैकेनिकल ऊर्जा ज़्यादा संचित होने के कारण सामान्य स्प्रिंग की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 368, किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है। जब यह भूमि को छूती है तो इसमें होगी ऑप्शन ए तापीय ऊर्जा, ऑप्शन बी रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन सी गतिज ऊर्जा, ऑप्शन डी स्थितिज ऊर्जा। इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर सी गतिज ऊर्जा इसमें होगी। आगे देखते हैं। किसी वस्तु की गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। द्रव्यमान m वस्तु के वेग से चल रही है तो उस वस्तु की गतिज ऊर्जा 1/2 mv² होगी। आगे देखते हैं। किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि से पर गिराया जाता है तो जब यह भूमि को स्पर्श करती है तो इसमें गतिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 369, किसी वस्तु पर लगने वाला सामर्थ्य को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ऊर्जा, ऑप्शन बी दबाव, ऑप्शन सी जड़त्व, ऑप्शन डी बल। इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा। लगने वाले सामर्थ्य को कहते हैं ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट, किसी वस्तु पर लगने वाला सामर्थ्य को ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। दाब का मात्रक क्या होता है? दाब का मात्रक पास्कल होता है। दाब का मात्रक पास्कल होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 370। क्वेश्चन नंबर 370, 50 kg द्रव्यमान वाले एक स्थिर पिंड की 6 मीटर ऊंचाई पर निहित ऊर्जा क्या होगी? छोटी जी का मान 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। m का वैल्यू दिया हुआ पिंड का द्रव्यमान कितना है? 50 kg और ऊंचाई 6 मीटर है और गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। स्थितिज ऊर्जा वाला फॉर्मूला होता है mgh। m का वैल्यू 50, छोटी जी का मान 10 और ऊंचाई h है। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आएंगे? 3000 जूल कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए होने वाले हैं इसके आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 371। क्वेश्चन नंबर 371, m द्रव्यमान की एक वस्तु को भूस्तर से 4 मीटर की ऊंचाई पर ऊपर उठाया गया। वस्तु की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करें। द्रव्यमान m है, द्रव्यमान m और छोटी जी का मान h 10 और ऊंचाई कितना है? 4 मीटर। तो कितना आने वाला है?
4 4 MGH आने वाला है। ऑप्शन नंबर ए आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 372। क्वेश्चन नंबर 372, 11 kg की एक वस्तु जब भूमि से 7 मीटर की ऊंचाई पर है तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी? दिया गया है। छोटी जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड इनवर्स 2 है। वस्तु का द्रव्यमान 11 kg है, ऊंचाई 7 मीटर है और गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। फॉर्मूला होता है MGH। एम का वैल्यू 11, जी का वैल्यू 9.8 और ऊंचाई 7 है। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे 77 और 9.8 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 सती 56 यूनिट डिजिट है। ऑप्शन नंबर डी इसके आंसर होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 373। क्वेश्चन नंबर 373, 10 kg की एक वस्तु जब भूमि से 7 मीटर की ऊंचाई पर हो तो इसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी? दिया गया है 9.8 मीटर सेकेंड इनवर्स 2 दिया गया है। तो फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, निहित ऊर्जा बराबर MGH पढ़े हैं। एम का वैल्यू दिया हुआ है 10 गुना में और 7 मीटर ऊंचाई दिया हुआ है गुना में और 9.8 है। इसको उड़ाएंगे पॉइंट्स कितना आने वाला है, कट हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो 56 यूनिट डिजिट 6। ऑप्शन नंबर बी इसके आंसर होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 300। क्वेश्चन नंबर 300 नेक्स्ट 368 374 होने वाले हैं। बारिश के दौरान ऊर्जा का किस प्रकार परिवर्तन होता है? ऑप्शन ए यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ऑप्शन बी पेशीय ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ऑप्शन सी रासायनिक ऊर्जा गतिशील ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ऑप्शन डी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर डी गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसके बारे में पढ़ते हैं। स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु की स्थिति के कारण उसमें जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी MGH होता है। संघनन के दौरान वर्षा की बूंदों में स्थितिज ऊर्जा होती है। संघनन के दौरान वर्षा की बूंदों में स्थितिज ऊर्जा होती है, जबकि बारिश के दौरान स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। बारिश के दौरान बारिश के दौरान स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 375, निम्नलिखित में से कौन ऊंचाई के साथ बढ़ता या घटता है? ऑप्शन ए नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन बी रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन सी स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन डी यांत्रिक ऊर्जा। इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर सी स्थितिज ऊर्जा घटता बढ़ता है। नेक्स्ट स्थितिज ऊर्जा MGH होता है। स्थितिज ऊर्जा समानुपाती किसके होते हैं? H के समानुपाती होते हैं। अतः उपयुक्त समीकरण से स्पष्ट है कि ऊंचाई के बढ़ने पर ऊर्जा बढ़ेगी और ऊंचाई घटने पर ऊर्जा कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 376। क्वेश्चन नंबर 376 है, एक वस्तु में निहित ऊर्जा 1500 जूल है और इसका द्रव्यमान 15 kg है, तो भूमि से ऊपर वस्तु की ऊंचाई ज्ञात करें। तो हम लोग वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कितना है? 1500 जूल है और वस्तु का द्रव्यमान 15 kg है। गुरुत्वीय त्वरण छोटी जी का मान 10 मीटर सेकेंड इनवर्स 2 है और H निकालना है। तो फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, स्थितिज ऊर्जा बराबर MGH पढ़े हैं और M का वैल्यू दिया हुआ 15 और पोटेंशियल छोटी जी का मान 10 और ऊंचाई निकालना है। तो 0 से 0 कैंसिल और 15 से 10 बार में जाएगा तो ऊंचाई कितना आ गया? 10 मीटर आ गया है। इसके आंसर होने वाले 376 के ऑप्शन नंबर ए होने वाले हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 377। क्वेश्चन नंबर 377, स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? ऑप्शन ए M ब्रैकेट में छोटी g -GH, ऑप्शन बी MGH, ऑप्शन सी
F इंटू एस, ऑप्शन डी 1/2 mv²। तो इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर बी, इसके आंसर होने वाले हैं। नेक्स्ट, किसी वस्तु में उसकी स्थिति या विकृति अवस्था के कारण जो ऊर्जा संचित होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यदि किसी द्रव्यमान के पिंड को पृथ्वी तल से h ऊंचाई तक उठाया जाता है तो वस्तु में निहित गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा U बराबर mgh होता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 378। क्वेश्चन नंबर 378, 10 kg 10 kg की एक वस्तु 2 मीटर प्रति सेकेंड की गति से आगे बढ़ रही है तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी? छोटी जी का मान 10 kg और v बराबर 2 mv², v बराबर 2 मीटर प्रति सेकेंड है तो 1/2 10 दिया हुआ द्रव्यमान और v² 2 से कैंसिल तो 20 जूल कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी इसके आंसर होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 379, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात करने का सूत्र है। अभी इसका फॉर्मूला पढ़े हैं, 1/2 mv² होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 380, 11 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर सेकेंड इनवर्स 1 के एक समान वेग से गति कर रही है, वस्तु में निहित ऊर्जा कितनी होगी? तो वस्तु का द्रव्यमान दिया हुआ 11 kg और वस्तु का वेग 5 मीटर सेकेंड इनवर्स है और गतिज ऊर्जा फॉर्मूला पढ़े 1/2 mv²। तो इसको इस तरह से कर सकते हैं, 1/2 गुना में 11 गुना में 5 गुना में 5, इसको करेंगे तो 25 गुना 11 करेंगे तो आएगा 25, जोड़ेंगे तो 5 7 2, डिवाइड करेंगे 2 तो 137.5 आने वाला है। ऑप्शन नंबर बी इसके आंसर होने वाले हैं। 137.5 जूल कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 381। क्वेश्चन नंबर 381, 15 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर सेकेंड इनवर्स 1 के एक समान वेग से गति कर रही है, उस वस्तु ने कितनी गतिज ऊर्जा धारण की है? सेम क्वेश्चन, m बराबर 15 kg और v बराबर 5 मीटर सेकेंड इनवर्स 1 है तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv² पढ़े हैं। 1/2 गुना में 15 गुना में 5 गुना में 5 करेंगे तो 25 और इसको गुना करेंगे तो 25, 15 से गुना करेंगे तो आएगा 75 और 30, इसको जोड़ेंगे तो 375, 2 से भागा देंगे तो 187 ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर ए होने वाले हैं। 1.87 जूल कार्य करता है, गतिज ऊर्जा धारण करता है 187.5 जूल धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 382, 15 kg द्रव्यमान की एक वस्तु भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर है। यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 480 जूल है तो वस्तु की भूमि से ऊंचाई ज्ञात करें। दिया है छोटी जी का मान 10 मीटर सेकेंड इनवर्स 2 है। द्रव्यमान बराबर 12 kg और स्थितिज ऊर्जा 480 जूल है। स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh पढ़े हैं तो स्थितिज ऊर्जा का वैल्यू 280 जूल है और m का वैल्यू 12 और g का वैल्यू 10 है। 10 से ये कैंसिल, 10 से ये 0 कैंसिल और 12 चौक 48। h का वैल्यू कितने होने वाले हैं? h का वैल्यू 4, तो इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन सी। इसके ऑप्शन कितने हैं? ऑप्शन सी इसके आंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 383। क्वेश्चन नंबर 383, निम्नलिखित में से कौन से स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण हैं? ए, घर की छत पर रखी एक ईंट। ऑप्शन बी, एक घड़ी की स्प्रिंग जब घूमती है। सी, संपीड़ित स्प्रिंग। डी, जल आपूर्ति प्रणाली
के तहत ऊंचे जलाशय में संग्रहित पानी। ऑप्शन ए और डी दोनों, ऑप्शन बी सी डी दोनों, और सी ए बी सी, ए बी और सी, और डी ऑप्शन डी ए बी सी डी चारों। इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन डी ए बी सी डी चारों। घर की छत पर रखी एक ईंट। एक घड़ी की स्प्रिंग जब घूमती है। असंपीड़ित स्प्रिंग जल आपूर्ति प्रणाली के तहत ऊंचे जलाशय में संग्रहित पानी स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। किसी वस्तु में विशेष अवस्था या पानी अपनी स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है वह स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। घर की छत पर रखी एक ईंट, एक घड़ी इसकी स्प्रिंग जब घूमती है, संपीड़ित स्प्रिंग या कमानी की ऊर्जा तथा जल आपूर्ति प्रणाली के तहत ऊंचे जलाशय में संग्रहित पानी की ऊर्जा आदि सभी स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 384। कार्य करने की सक्षम वस्तु डैश होता है। ऑप्शन ए बल, ऑप्शन बी ऊर्जा, ऑप्शन सी संवेग, ऑप्शन डी शक्ति। इसके आंसर होने वाले हैं, इसके आंसर होने वाले ऑप्शन नंबर बी ऊर्जा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। कार्य करने की सक्षम वस्तु को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं, या कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। सक्षम का मतलब होता है क्षमता। नेक्स्ट, किसी भी कार्यकर्ता के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा के विभिन्न रूप होते हैं, इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तने हुए स्प्रिंग में जो ऊर्जा होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। बहते हुए पानी में गतिज ऊर्जा होती है। बारूद की ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 385। एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन पर बहने वाली पानी टरबाइन घुमा सकता है क्योंकि इसमें निहित होती है। ऑप्शन ए विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन बी रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन सी गतिज ऊर्जा, ऑप्शन डी स्थितिज ऊर्जा। इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन सी गतिज ऊर्जा होता है। एक हाइड्रोलिक पावर स्टेशन पर बहने वाली पानी में जो टरबाइन को घुमाता है उसमें गतिज ऊर्जा होती है। आगे देखते हैं। गतिज ऊर्जा एक पिंड की वह अतिरिक्त ऊर्जा है जो उसे रेखीय वेग अथवा कोणीय वेग अथवा दोनों के कारण होती है। इसका मान उस पिंड को विराम अवस्था से उस वेग तक त्वरित करने में किए गए कार्य के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 386। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए संपीड़ित स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन बी उठाए गए हथौड़े में स्थितिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन सी बांध से जल में गतिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन डी गतिशील कार में गतिज ऊर्जा होती है। इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर सी। इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर सी गलत है। ऑप्शन सी गलत है। बांध के जल में गतिज ऊर्जा नहीं स्थितिज ऊर्जा होती है। क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 387। एक वस्तु का द्रव्यमान 20 kg है और वह 6 मीटर पर सेकेंड की चाल से गतिमान है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? द्रव्यमान दे दिया गया है। द्रव्यमान कितना है? 20 kg। तो फॉर्मूला और v बराबर दिया है 6 मीटर। 6 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है और फॉर्मूला हम लोग पढ़े हाफ mv²। m का वैल्यू 20 और m का वैल्यू 20 और v का वैल्यू 6। इसको 2 से कट करेंगे तो कितना है? 10 और 6 का स्क्वायर 36 होता है। 310 360 जूल कार्य करता है। 360 जूल। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी इसके आंसर होने वाले 360 जूल ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 388। क्वेश्चन नंबर 388। दिए गए चित्र में ऊर्जा के संबंध में क्या अनुमान लगाया जा सकता है? ऑप्शन ए दोनों वाहन में गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा है। ऑप्शन बी उच्च ऊर्जा का प्रयोग कर दो वाहन तेजी से आगे बढ़ रही है। ऑप्शन सी दोनों वाहन यांत्रिक ऊर्जा को पेशीय ऊर्जा में परिवर्तित
कर रहे हैं। ऑप्शन डी, दोनों वाहनों में गतिज ऊर्जा है। इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर डी, दोनों वाहनों में गतिज ऊर्जा है। आगे देखते हैं। दिए गए चित्रानुसार दोनों वाहन गतिज की अवस्था में है, इसीलिए ये दोनों वाहन में गतिज ऊर्जा होगी। इस प्रकार वस्तु की गति के कारण कार्य करने की क्षमता गतिज ऊर्जा कहलाती है। यदि m द्रव्यमान की वस्तु v मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चल रही है तो गतिज ऊर्जा 1/2 mv² होता है और गतिज ऊर्जा सदैव क्या होता है, धनात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 389, किसी निश्चित ऊंचाई पर उठे हुए पानी में डैश ऊर्जा होती है। ऑप्शन ए गतिज, ऑप्शन बी स्थितिज, ऑप्शन सी विद्युतीय, ऑप्शन डी रासायनिक। इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर बी, स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट, किसी निश्चित ऊंचाई पर उठे हुए पानी में स्थितिज ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा में यह कोई वस्तु पृथ्वी से ऊंचाई पर होती है तो ऊपर उठने में पृथ्वी का गुरुत्वीय बल आरोपित होता है, अर्थात किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर उठाने में पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। ऊंचाई पर स्थित होने पर इसे संपादित कार्य के तुल्य वस्तु में स्थिति उच्च गतिज ऊर्जा संचित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 390, क्वेश्चन नंबर 390, यदि कोई लड़का गैस से भरा गुब्बारा छोड़ता है जो ऊपर जाता है तो स्थितिज ऊर्जा होगी। ऑप्शन ए घटती है, ऑप्शन बी स्थिर रहती है, ऑप्शन सी अनंत रहती है, ऑप्शन डी बढ़ती है। इसके आंसर होने वाले हैं बढ़ती है। ऑप्शन नंबर डी, किसी वस्तु में स्थितिज ऊर्जा ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है। जब कोई लड़का गैस से भरा गुब्बारा छोड़ता है तो H का मान बढ़ता है, जिससे स्थितिज ऊर्जा भी बढ़ती है। नेक्स्ट, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।